फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि दो आदमी एक गाड़ी में बैठे लड़की पे हमला करते हैं। ये लड़की उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है पर वो इसकी हालत खराब कर देते हैं। फिर कहानी 2 महीने आगे आ जाती है। इस लड़की का नाम नेहा होता है और ये 2 महीने से गुरुद्वारे जा रही होती है क्योंकि इसे कोई चाहिए होता है जो इसकी मदद करे। और फिर हम देखते हैं इस बंदे को, इसका नाम रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रोनी होता है और ये इंडियन आर्मी में कैप्टन होता है और ये एक कमांडो भी होता है। रोनी एक ऑपरेशन पे जाता है और उस ऑपरेशन में 3 लोग मारे जाते हैं जो कि टेररिस्ट होते हैं। रोनी एक बागी किस्म का बंदा होता है। टेररिस्ट के इलाके में लोग रोनी को चीजें मारने के लिए तैयार होते हैं, पर दोस्तों रोनी एक टेररिस्ट को अपनी गाड़ी के आगे बांध के इस इलाके से जाता है और इस वजह से वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते। और रोनी ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि उन्होंने इंडिया का झंडा जलाया था। रोनी को सजा के नाम पे 25 किलोमीटर राउंड लगाने का कहा जाता है और वो राउंड लगाता है। रोनी को नेहा का वॉइस मैसेज आता है। नेहा ने 4 साल बाद रोनी को फोन किया था। रोनी अपने पास नेहा की पड़ी हुई तस्वीरें निकाल के देखता है। रोनी कर्नल रंजीत सिंह से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगता है। रोनी ने पिछले 4 साल में कोई छुट्टी नहीं की होती और इसे छुट्टी मिल जाती है। फिर कहानी वक्त में पीछे आ जाती है। जब नेहा और रोनी कॉलेज में थे, रोनी ने जब नेहा को पहली बार देखा तो वो देखता ही रह गया। नेहा अपने पापा के पास होती है कि रोनी इसके पास आता है और इसके पापा के सामने इसे बता देता है कि ये नेहा को पसंद करता है। इसके पापा इसे सिर्फ इतना कहते हैं कि इन जैसों से दूर रहो। नेहा को रोनी की बातें अच्छी लगती हैं और वो खुद इसके पास जाके इसे अपना नंबर देती है और यहाँ शुरू होता है इनके प्यार का सिलसिला। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। कहानी वहीं वापस आ जाती है जब रोनी छुट्टी लेकर गोवा आता है। रोनी देखता है कि नेहा की हालत ठीक नहीं है। नेहा इसे बताती है कि इसे रोनी की मदद चाहिए। ये अपनी बेटी को स्कूल लेके गई थी पर स्कूल के बाहर ही इन पे हमला हो गया और उन आदमियों ने नेहा की बेटी को किडनैप कर लिया। नेहा रोनी का हाथ पकड़ के इसकी बेटी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। रोनी सोच में पड़ जाता है और वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। रोनी एक बंदे से गाड़ी लेने जाता है। इस बंदे को उस्मान लंगड़ा बुलाते हैं। इसे जब पता चलता है कि रोनी एक फौजी है तो ये रोनी की इज्जत करने लगता है। नेहा इसे बताती है कि इसकी बेटी के मामले में कोई भी नेहा की मदद नहीं कर रहा और नेहा का पति डिप्रेशन में है। नेहा की बेटी का नाम रिया होता है और पुलिस वाले ने इसे बताया कि 2 महीने की छानबीन के बाद कुछ न मिला। इसकी बेटी का केस बंद किया जा रहा है। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं पर वहाँ मौजूद पुलिस वाला नेहा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जिस वजह से रोनी उस पुलिस वाले को मारता है। वो वहाँ मौजूद पुलिस वालों की धुलाई शुरू करता है। रोनी अपना काबू खो रहा होता है कि नेहा उसे रोकती है और फिर पुलिस वाले रोनी को पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले रोनी को बांध कर मारते हैं पर रोनी दर्द बर्दाश्त करता है। पुलिस वाले रोनी की कमर पे गोलियों का निशान देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि रोनी आर्मी वाला है, पर फिर भी वो पुलिस वाला रोनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर रात को DIG आता है और वो रोनी को अपने पास बुलाता है। DIG का नाम अजय शेरगिल होता है और कर्नल रंजीत इसका जानने वाला होता है। रंजीत का इसे फोन आता है। रंजीत रोनी को अगली सुबह 7 बजे बेस पे बुलाता है और DIG रोनी को छोड़ देता है। अभी रोनी उस्मान के साथ होता है और उस्मान इसे बताता है कि जब जंग दिल और दिमाग की हो तो हमेशा दिल की सुनो। और ये बात रोनी को बहुत लगती है। रोनी उस स्कूल में जाता है जहाँ पे नेहा की बेटी किडनैप हुई थी, पर उस स्कूल की प्रिंसिपल रोनी को बताती है कि 7 फरवरी को कोई किडनैपिंग नहीं हुई और न ही नेहा की बेटी इनके स्कूल में है। रोनी स्कूल के सामने वाले घर के बंदे से इस बारे में बात करता है पर वो तो रोनी से बात करने को तैयार ही नहीं होता। रोनी नेहा से इसकी बेटी की तस्वीर मांगता है पर इसके पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर नहीं होती सिवाय एक छोटी तस्वीर के। शेखर का भाई यहाँ आ रहा होता है और नेहा इसे जाने का कह देती है और ये शेखर का भाई होता है और ये नेहा के पास आता है। इसका नाम सनी होता है। रोनी यहाँ से जा रहा होता है पर वो दरवाजे के बाहर आ जाता है और अंदर देखने लगता है। सनी नेहा के पास आता जाता रहता है और ये बदमाश किस्म का बंदा होता है और ये नशे भी करता है। सनी के पास जाने के बाद रोनी नेहा से शेखर का नंबर और एड्रेस मांगता है। रोनी इनके पड़ोसी से नेहा की बेटी के बारे में पूछता है
पर उसके मुताबिक ये पड़ोसी एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। रोनी को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है और वो इसे एक शादी में ले जाता है और इसके बाद कहानी पीछे रोनी और नेहा के कॉलेज वाले वक्त में आ जाती है। रोनी और नेहा एक फंक्शन में डांस कर रहे होते हैं कि अचानक से नेहा के पापा इनके पास आ जाते हैं। रोनी इन्हें बताता है कि इसे नेहा से प्यार है, पर वो रोनी को थप्पड़ मारते हैं और नेहा को यहाँ से ले जाती हैं। अगले दिन नेहा इसके पास आती है और शादी करने का कहती है। ये दोनों शादी करने वाले होते हैं कि नेहा को फोन आता है और इसे पता चलता है कि इसके पापा हॉस्पिटल में हैं। नेहा के पापा को स्टेज 4 का कैंसर होता है। रोनी फोन पे होता है पर अब नेहा फोन काट देती है। फिर कहानी वापस वही पार्टी में आ जाती है। एक आदमी नशे में होता है जो कि पुलिस वाला होता है और रोनी को उसका कार्ड और पर्स गिरा हुआ मिलता है। इसका नाम आनंद त्यागी होता है। रोनी इसका कार्ड अपने कार्ड से बदल देता है। ये उसी घर में जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को वही कार्ड दिखाता है जिसमें इसने अपनी तस्वीर लगा दी होती है और ये उस घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो देखता है और जिन 3 घंटों में किडनैपिंग हुई थी उस 3 घंटे की वीडियो यहाँ होती ही नहीं और एक दिन पहले की वीडियो में सनी नजर आता है। दोस्तों, ये होता है एसीपी, लेकिन इसका हुलिया पुलिस वालों जैसा नहीं होता। इसका नाम लोहा सिंह डुल उर्फ LSD होता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, रोनी सनी के पीछे जाता है। 2 बंदे सनी से मिलकर उस्मान से जाकर मिलते हैं और ये देखता है कि उस्मान उन दोनों के साथ ड्रग्स का मामला कर रहा है। उन बंदों को रोनी का पता चल जाता है। रोनी इन्हें मारता है। रोनी इनकी पिस्तौल को इन्हीं के ऊपर रख देता है और रिया के बारे में पूछता है, पर इनको रिया के बारे में नहीं पता होता। और अब ये आता है उस्मान के पास। यहाँ पे वो 2 बंदे अपने बंदों के साथ आ जाते हैं। जाहिर है कि उन्होंने रोनी को नुकसान पहुँचाना होता है, पर उस्मान रोनी को बचा लेता है। उस्मान इसे समझाता है कि रोनी ये सब ना करे। रोनी इसे रिया का पूछता है, पर इसे रिया का नहीं पता होता। दोस्तों, वो पुलिस वाला रोनी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने कार्ड दे देते हैं। दोस्तों, रोनी रिया की तस्वीर अखबार में छपवा देता है। इसने अब रिया को ढूंढ निकालने पे इनाम का ऐलान कर दिया होता है। और दोस्तों, रोनी को एक बंदा फोन करता है। रोनी उसे मिलता है और वो बंदा बताता है कि रिया इसकी बेटी है, इसे इसकी बेटी नहीं मिल रही। उसके पास रिया की तस्वीरें भी होती हैं और उसके पास रिया का बर्थ सर्टिफिकेट, मुंबई पुलिस की FIR भी होती है और ये बताता है कि इसकी बेटी मुंबई में खोई थी। रोनी के पीछे 2 आदमी होते हैं, पर रोनी उनके सामने से चला जाता है। वहीं पुलिस वाला इनके सामने आता है। दोस्तों, क्योंकि रोनी आनंद त्यागी बनकर उस घर में वीडियो देखने गया था, इस वजह से असली आनंद त्यागी के पीछे 2 बंदे लगे होते हैं। शेखर ने रोनी को फोन करके अपने पास बुलाया होता है। रोनी इसे बस यही बताता है कि ये बस नेहा को जानता है। शेखर इसे बताता है कि इसकी और नेहा की कोई बेटी नहीं है। नेहा पे हमला होने के बाद नेहा 10 दिन कोमा में थी। होश आने पर वो किसी बच्ची के बारे में बात करने लगी और लोगों से रिया के बारे में पूछने लगी। नेहा को PTSD हो गया। PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके मुताबिक नेहा का मिसकैरेज हुआ था और उसने अखबार में रिया के गुम होने के इश्तिहार दिए थे और इसने मान लिया कि रिया इसकी बेटी है। और क्योंकि इनकी रिया नाम की कोई बेटी नहीं है, इसलिए पुलिस ने भी छानबीन बंद कर दी। रोनी को इन बातों पे यकीन हो जाता है क्योंकि वैसे भी इसे नेहा ठीक नहीं लग रही थी। दोस्तों, वो सिक्योरिटी गार्ड इसे फोन करता है। रोनी ने इसको पैसे दिए थे और उसने वो किडनैपिंग वाली वीडियो निकाली होती है। रोनी वीडियो देखता है, पर उस वीडियो में इसे कोई बच्ची नजर नहीं आती। रोनी नेहा को मिलकर ये सब बताता है, पर नेहा इसे बताती है कि सब झूठ बोल रहे हैं। शेखर ने इसे बताया था कि नेहा चाहती थी कि इसकी माँ इसकी बेटी बनकर इसकी जिंदगी में दोबारा आए, क्योंकि नेहा की माँ नेहा के बचपन में ही मर गई थी और उसका नाम रिया था। रोनी इससे इसकी माँ का नाम पूछता है और ये रिया ही बताती है। रोनी दीवार पे रिया के कद नापने वाली जगह देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या नेहा सच कह रही है। पर दोस्तों, नेहा नीचे छलांग लगा देती है और खुदकुशी कर लेती है और रिया के मरने का केस आता है LSD के पास और इसका काम करने का अलग ही स्टाइल होता है। उस्मान रोनी से मिलने आता है और उस्मान बताता है कि अगर इसने रोनी को सच बोला होता तो शायद नेहा मैडम आज जिंदा होती। रोनी को गुस्सा आता है। ये बताता है कि कुछ वक्त पहले ये सनी के अड्डे पे गया था अपने काम के सिलसिले में और इसने वहाँ पे एक बच्ची को देखा जिसे सनी के पास ले जाया जा रहा था और सनी ने उस्मान को इस बारे में मुंह बंद रखने का बोला था।
अब रोनी ने उस्मान के जरिए सनी तक पहुंचना होता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वो दो आनंद त्यागी को मारने आ रहे होते हैं और वो उसको मार के चले जाते हैं और दोस्तों आनंद को इस बंदे ने मरवाया होता है। दोस्तों रोनी इसे आनंद बनकर मिलता था और इसलिए ये गलत बंदे को मरवा देते हैं। तस्वीर देख के इसे समझ आता है कि इसने गलत बंदे को मरवा दिया है और अब दोस्तों LSD रोनी को फोन करके मिलने का कहता है। रोनी सनी के पास जाता है और सनी से रिया का पूछता है, पर रोनी को सनी के बंदे रोकने लगते हैं और रोनी इनसे लड़ाई करता है और इसके बंदों को मारने के बाद रोनी इसके पीछे भागता है। रोनी सनी को पकड़ तो लेता है पर तब पुलिस भी आकर इन्हें पकड़ लेती है। इन दोनों को थाने ले जाके हवालात में बंद कर दिया जाता है। रोनी अभी गुस्से में होता है और रोनी ऐसी बातें बोल रहा होता है जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से LSD इसके पास अंदर आता है और ये दोनों लड़ते हैं और फिर DIG आकर इन्हें रोकता है। रोनी DIG को सनी का बताता है। DIG सबूत का पूछता है और रोनी के पास उस्मान की गवाही होती है। उस्मान DIG को बताता है कि उसने सनी के अड्डे पे बच्ची को देखा था और उस्मान ये बात अदालत में बताने के लिए तैयार होता है और फिर पूछताछ की बारी सनी की आती है और DIG सनी से पूछता है कि रिया कहाँ है, लेकिन सनी नशे में होता है और वो अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिस वजह से LSD अंदर आता है और सनी पे पिस्तौल रख देता है। पर दोस्तों सनी ने DIG की पिस्तौल पकड़ ली होती है। यहाँ मामला खराब हो जाता है। DIG के पास एक और पिस्तौल होती है और वो सनी को गोलियां मार देता है। सनी मर जाता है और रोनी को गुस्सा आता है क्योंकि रिया के बारे में सनी ही बता सकता था। अब DIG रोनी को तसल्ली दे रहा होता है। DIG रोनी से कहता है बहुत प्यार करते थे उससे और फिर सनी बताता है कि हम शादी करने वाले थे और अब पता चलता है कि नेहा के पापा ने नेहा की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। नेहा के पापा मरने वाले थे और नेहा को अपने पापा से प्यार था, इसलिए उसे अपने पापा की बात माननी पड़ी क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी और उसने अपना और रोनी का ताल्लुक खत्म करने की बात की। वहीं दूसरी तरफ उस्मान पे वही दो आदमी हमला करते हैं जिन्होंने आनंद त्यागी को मारा था। अब रोनी बेबस होता है। DIG रोनी से कुछ गलत करने से मना करते हैं और इसे बताते हैं कि वो इस केस को किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा के ही छोड़ेंगे। रोनी उस्मान के पास आता है और उस्मान को जख्मी देखता है और फिर वो बंदे रोनी पे भी हमला कर देते हैं, पर रोनी तो एक कमांडो होता है, वो इन दोनों आदमियों की हालत खराब कर देता है और दोस्तों उस्मान रोनी के हाथों में मर जाता है। रोनी उन आदमियों में से एक आदमी के मोबाइल में अपनी तब की तस्वीर देखता है जब रोनी DIG शेरगिल के पास था और ये समझ जाता है कि इन आदमियों को शेरगिल ने ही भेजा है। रोनी इस आदमी से पूछता है कि शेरगिल कहाँ है और वो उसका पता बता देता है। दोस्तों शेरगिल 10 एकड़ के जंगल के बीच में मौजूद होता है और शेरगिल के रहने वाली जगह के आसपास बंदूकों से लैस आदमी मौजूद होते हैं। वहीं दोस्तों LSD को वीडियो देख के पता चलता है कि जब नेहा ने खुदकुशी की थी तब रोनी नेहा के पास था। अब वो रोनी के पीछे होते हैं और रोनी शेरगिल के पीछे जा रहा होता है। रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। पुलिस वालों ने रोनी को पकड़ना होता है, पर दोस्तों रोनी एक पुलिस वाले को अपने साथ खाई में ले जाता है और ये दरख्तों पे गिरते हैं। पुलिस वाला मर जाता है। रोनी थोड़ा जख्मी होता है और अब उसके पीछे शेरगिल के बंदे होते हैं और अब रोनी इन बंदों को निपटाना शुरू कर देता है। यहाँ पे चाकू, बॉम्ब और बंदूकें चलती हैं और एक रोनी के मुकाबले में बहुत सारे बंदे होते हैं। शेरगिल को कोई डर नहीं होता, लेकिन रोनी बंदों को मारते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। वहीं दोस्तों कर्नल और LSD अपनी अपनी टीम के साथ रोनी को ढूंढने यहाँ आए होते हैं। रोनी के हाथ में बंदूक का सामान लग जाता है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अकेला रोनी एक पूरी फौज का मुकाबला कर सकता है और लाशों का ढेर लगा सकता है। रोनी के पीछे हेलीकॉप्टर आते हैं, पर रोनी एक हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ तबाही मचा देता है। यहाँ पे बहुत मजेदार एक्शन होता है। अभी तक रोनी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और वो थक जाता है और शेरगिल के पास पहुँचना उसके लिए आसान नहीं होता और दोस्तों उसे वो बंदा भी मिल जाता है जिसने इसे बताया था कि रिया इसकी बेटी है। रोनी इसे मार देता है। शेरगिल इसे पीछे से गोली मारता है। रोनी काफी ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए वो शेरगिल से नहीं लड़ पाता। शेरगिल गुस्से में होता है और अब शेरगिल इसे बताता है कि रिया जिंदा है और बताता है कि ये पैसे कमाना चाहता था। शेरगिल सनी के पास गया था और शेरगिल ने वहाँ रिया को देखा और फिर इसे पता चला कि ये सब
शेखर ने ही करवाया है। शेरगिल ड्रग्स का काम भी करता होता है। शेरगिल का कंसाइनमेंट आने वाला था और शेखर शिपिंग कंपनी का मालिक होता है और शेखर ही उस कंसाइनमेंट को क्लियर करवा सकता था। इनके दरमियान ये बात तय हुई थी कि शेखर शेरगिल का कंसाइनमेंट क्लियर करवाएगा, जिसमें 2 महीने लगने थे और 2 महीने तक रिया शेरगिल के पास ही रहेगी। शेरगिल बताता है कि शेखर ने हमला करवाया था नेहा पे, वो तो रिया को मरवाना चाहता था। शेखर रिया की हर निशानी को मिटाना चाहता था और उसने रिया से जुड़ी हर चीज जला दी। और शेखर ने लोगों को ये बताया कि डॉक्टर्स ने बताया है कि नेहा रिया की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बात को बरकरार रखना होगा कि नेहा की कोई बेटी नहीं है, क्योंकि शेखर अपनी बेटी को तो खो चुका है, अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता। और सबको वो ये बात कहता है कि एक झूठ से शेखर की फैमिली बच सकती है। लोग शेखर की बात मान लेते हैं और इन दोनों बंदों को भी इन्होंने ही भेजा था। और तो और जिनसे शेखर ने नेहा पे हमला करवाया था उनको भी इन्होंने मरवा दिया, यानी कि इस सारे मामले में ये दोनों एक साथ थे। और रिया के केस को भी इसी ने बंद करने का कहा था। शेरगिल ने ही सनी से इसकी पिस्तौल निकालने का कहा था ताकि ये सनी को मार सके। अब ये सब सुनने के बाद रोनी को गुस्सा आता है और वो शेखर पे हमला करता है। रोनी बहुत गुस्से में होता है, इसे नेहा याद आ रही होती है। शेरगिल पिस्तौल पकड़ लेता है, पर दोस्तों LSD शेखर को पीछे से गोलियां मार देता है और फिर फौजी और दूसरे पुलिस वाले आते हैं और कर्नल रोनी को संभाल लेता है। LSD ने शेरगिल की बातें सुन ली थी। रोनी को रिया नजर आती है और वो बेहोश हो जाता है। LSD शेखर से ये सब करने की वजह पूछता है और ये बताता है कि इसे डॉक्टर ने बताया था कि ये बाप नहीं बन सकता। और इसे समझ आया कि रिया इसकी बेटी नहीं है, बल्कि ये किसी और की बेटी को पाल रहा है। असल में रिया नेहा और रोनी की बेटी होती है। अभी रोनी की हालत खराब होती है। रोनी अपनी बेटी रिया को देखता है, उसके पास जाता है, ये खुश होता है। रोनी इसे खुद पालने लगता है और रोनी के ख्यालों में नेहा इसके साथ ही होती है। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है।